अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और खुदा पाक से यही दुआ है कि सब खैर खैर से रहें और सलामत रहें और सबके घरों में खुशियाँ कायम रहें, आमीन। और तीजी जैसे कि आपने देख लिया है कि मैंने मतलब ये सुबह की आज की रूटीन है, मॉर्निंग का टाइम है। मैंने पहले आटा गूंदा है, उसके बाद जी मैंने पानी पिया है। पानी मैंने वो जैसे दिखाया था कि 2 लेमन निचोड़ के बीच में, सादा पानी था, मतलब कुछ भी नहीं था। वो मैं अक्सर जब भी मैं पानी पीऊँ ना तो मेरी ज़्यादातर यही आदत है कि मैं दिन में 2-3 दफ़ा ना मतलब लेमन वाला पानी पी लेती हूँ। वो अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा, स्किन के लिए अच्छा, तो वो आप लोग भी किया करें। और दूसरी कि ये मैं पराठे बनाने लगी थी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है बंद पराठा, इसको बंद पराठा कहते हैं। पराठे मुझे काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से बनाने आते हैं, बहुत मज़े के भी बनाती हूँ, सब शौक़ से भी खाते, बच्चे बहुत शौक़ से खाते। तो पहले मैंने एक वो बंद पराठा बनाया है। इसके बाद जी एक मैंने वो बनाया है मतलब चिकन वाला पराठा। ये मतलब इसमें चिकन है और आलू है, तो वो बना के ना मतलब मैंने वो पेस्ट बना के तो उसको रखा है। इसमें चिकन है और कुछ आलू है, क्योंकि ये चिकन और आलू का सालन था, तो उसमें से निकाल के ना मैंने उसका एक पराठा बनाया और इतना मज़े का बना है। बच्चों ने मतलब सही वाला सुबह सुबह इंजॉय किया था और बहुत मज़े का भी बना था। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, आपने सेम यही तरीका यूज़ करना और बहुत अच्छा। और कोशिश करें कि जितना भी छोटी तादाद में आप आटा लेंगे ना, उतना ही मज़े का बनेगा। और इसको इस तरीके से रोल कर लेना है और मतलब जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल सेम यही तरीका रखना और बहुत मज़े का होगा। और आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने वो मतलब रोल बना के रख लिए थे और उनको 5 मिनट रखना होता है कि वो एक जान बन जाए, फिर उसमें ना वो मतलब बल नहीं रहते। तो इसके बाद जी मैंने तवा गरम किया और उसमें हल्का सा घी लगाया है। तो घी आप जौन सा ऑयल लगाना चाहें ऑयल लगा सकते हैं, देसी घी लगाना चाहते हैं देसी लगा, लेकिन देसी में बनाए ज़्यादा मज़े के बनते हैं क्योंकि वो फिर सेहत के लिए अच्छा है। तो मैंने बनाए हैं देसी में, तो बहुत मज़े के बने। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं घर में मक्खन बनाती हूँ, तो मैं ज़्यादातर बच्चों के पराठे उसी में ही बनाती हूँ। तो वो मैंने बना के ना मतलब बॉल में रखा हुआ था। इसके बाद जी मैंने वो 2 तल लिए थे और साथ जी ये फिर वो चिकन वाला पराठा है, ये भी मतलब रोटी की तरह ही था। ये बंद रोल थे और ये वो बंद पराठे की तरह था, मतलब ऐसे बहुत मज़े का बना। और जैसे कि मैं आपको दिखा रही, थोड़ा सा सालन रखा है और साथ वो रख दें। और मैं आपको ऐसे इतना मतलब मज़े का बना है ना, कुरकुरा कुरकुरा सा बना है और बहुत मज़े का बना है, मतलब सही वाला बच्चों ने इन्जॉय किया। और आप भी ऐसे बनाना, तो आपकी तारीफ़ ना हो तो मेरे से बात करना फिर। इसके बाद जी खैर खाना शाना हो गया और आज मैं इतनी एक्टिव इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आज बहुत सारे काम किए, पूरा दिन काम में निकल गया, तो बंदा फिर थक जाता है। तो जी किचन में खलारा बहुत ज़्यादा मच चुका था, तो मैंने बोला चल जल्दी जल्दी अब इसकी ना सफाइयाँ करती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, तो मैंने कहा अब तला भी रो रहा होगा तो जल्दी से उसका दूध बनाती हूँ क्योंकि वो सोया हुआ है। तो मैंने जल्दी जल्दी दूध गर्म के लेने के लिए रखा, फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए। तो दूध के बाद जी मतलब पूरे दिन की आज रूटीन बहुत बिजी थी। इसके बाद मैंने सोचा कि चलें अब ऐसे करते हैं, जो मलाई इकट्ठी हुई पड़ी है ना उसका मक्खन भी बना लेते हैं। क्योंकि मक्खन जो था पहले वाला वो मतलब कुछ पड़ा तो है, लेकिन मैंने कहा मलाई बहुत ज़्यादा जमा हो रही है, तो हमने आगे घर भी शिफ्ट करना है तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने ना मलाई बाहर निकाल के रख दी थी क्योंकि वो बर्फ़ बनी हुई थी, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी पिघल जाए तो उसके बाद जी हम मक्खन बनाते हैं। तो मैं कमरे में आई, मैंने कहा देखती हूँ तला अभी तक सो रहे हैं, तो भूखा ही सो रहा है। दूध तो मैंने बॉयल करके रख लिया है,
लेकिन उठा नहीं है। मैंने कहा चलें कोई नहीं, उठेगा ना खुद ही, जब भूख लगेगी तो उठ जाएगा। तो जी मलाई पूरी पिघल गई थी, तो उसके बाद मैंने बोला जल्दी जल्दी मक्खन बनाते हैं। अब मक्खन जिस दिन बनना हो ना, इतना सही वाला खलारा डलता है। तो मैंने सारी मलाई इकट्ठी कर ली थी और जूसर निकाली मिल्क शेक वाली, उसमें जी मैं फिर मक्खन बनाने लग गई। तो आप देखें, और इतना मज़े का बना था। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने मक्खन अच्छे तरीके से बनाया है कि नहीं। इतना मतलब तजर्बा तो नहीं है, बस मतलब जितना सा मम्मा ने सिखाया था उतना कर लेते हैं हम भी। तो यहाँ पे मैं मक्खन बना रही हूँ। हाँ जी, तो खैर मक्खन बन गया। और ये वो मक्खन है जो पहले पड़ा था, तो मैंने कहा चल एक डिब्बे में इकट्ठा करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर बंदा वहीं से निकाल ले और थोड़ा सा गर्म करे और खा ले। क्योंकि वो मैं बर्फ़ वाली जगह पे रखती हूँ कि वो फिर ना मैं मतलब कि लस्सी की स्मेल ना आए। तो मैंने कहा चलें ये भी छुरी से काट के रख दी। इतना मज़े का लगता है ना कि बस सोच ही होगी आपकी। घर के मक्खन की तो बात ही अलग है। इतनी बाहर से लें तो इतना प्राइस में मिलता है, तो अच्छा नहीं थोड़ी थोड़ी मलाई जमा करके हम घर में खुद ही बना लें। मतलब मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, किचन भी मतलब ख़राब हो जाता है सब चीज़ें। तो फिर सफाइयाँ तो साथ साथ चलती हैं। और मक्खन तो बने तो उसके बाद तो किचन बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली ऑयली सा हो जाता है। तो मैंने कहा चल जल्दी से मशीन भी साफ़ कर लेती हूँ और किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के भी आने का टाइम है। मतलब अब लंच का टाइम उनका होने वाला है, स्कूल गए हुए ना, बस आने वाले हैं, थोड़ी सी देर रहती है। तो मेरा दिल होता है कि मैं उनके आने तक सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो जी तला साहब उठ गए थे, मक्खन अभी मैं बना रही थी, उसने इतना रोला डाल लिया। मैंने बीच में से उसका फिर मतलब कोई भी काम कर रही हूँ ना, बीच में से तला के काम तो निकल ही आते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है सारा दिन। तो उसके काम तो साथ साथ ही चलते हैं, उसकी शरारतें, उसके काम। मतलब उसको कम ही में इतना ज़्यादा नहीं मतलब बीच में दिखाती, वरना तंग वो बहुत ज़्यादा मुझे करता है। तो ये जो सारी लस्सी बनी थी वो मैंने बकरों के बॉल में डाल दी। ये बकरों का बॉल है ना, तो उसमें मैं डाल रही थी। इसके बाद ये सारे मतलब मक्खन वाले बर्तन पड़े हैं, किचन भी साफ़ करने वाला पड़ा है। तो मैंने सोचा फिर सारे काम साथ साथ ही हैं, तो हम तला को दूध दे लेते हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था। तो मैंने उसका दूध निकाला है। और वही बात के पहले मक्खन बनाया तो मलाई तो ख़त्म होगी, तो फिर से मलाई इकट्ठी करनी है। तो तला का दूध ना मैं जब सुबह गर्म करके रखती हूँ ना, तो उसके बाद ऊपर मलाई आ जाती, तो वो मलाई फिर फीडर में तो जानी नहीं होती, वो ज़ाया ही होती है। तो ये मैं वही मलाई इकट्ठी करती हूँ। मतलब जो बड़े बच्चों का रात का दूध बनता है ना, उससे मलाई कम ही उतारती हूँ। तो ये तला के दूध से हल्की हल्की उतारती रहती हूँ, तो वही जमा होती रहती है। तो जी तला साहब को फीडर दे दिया, तो बकाया दूध जो था वो मैंने कहा चल अब इसको फीडर में रख देती हूँ। तो तला को देने गई हूँ। तो इसके बाद जी मैंने सोचा कि जो अब लस्सी बनाई है ना, किचन भी साफ़ करने वाला है। अभी तो बर्तन वगैरह कुछ वॉश किए हैं, कुछ रहते हैं। तो सोचा जी चलो जी हुण जल्दी नाल जाके बकरियां नूं लस्सी पवा आइए, क्योंकि वो लस्सी फिर मैंने कहा गर्म हो जाएगी, चल वो भी ठंडी ठंडी इंजॉय कर लें। लेकिन उनको पसंद ही नहीं आई मेरी वीडियो बनानी। उन्होंने सारों ने मुँह ही एक किसने किधर मुँह लगा दिया और किसने किधर मुँह लगा दिया। तो लस्सी जो थी वो एक बकरा जो वाइट वाला है ना, वो माशाल्लाह बहुत शौक से पीता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आने से पहले इनको मेरे भांजे ने पानी पिला दिया था।
तो इसलिए उन नवाबों ने, थी तो ठंडी भी और ऊपर हल्का हल्का सा मक्खन भी था, मैंने सही तरीके से नहीं ना उतारा था, मैंने कहा चल थोड़ा सा मेरे बकरे भी इससे का पिएंगे और खाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई नहीं रखी, तो मैं ढक कर रख के आ गई हूँ क्योंकि सफाइयाँ बहुत ज़्यादा पड़ी थी, मैंने वहीं पे ढक के रख दी, मैंने कहा थोड़ी देर तक ये ना मतलब फिर पी लेंगे। तो लेकिन उनको मेरा वीडियो बनाना पसंद नहीं आया था, ये बात भी है, शायद उन्होंने इसलिए ना पियो कि आप हमारी वीडियो बना रही हैं हम बाद में पिए। उनको भी तो शर्म आ सकती है जैसे हम इंसानों को आती है कि अगर हम कुछ खा पी रहे हो, पता है ना शादियों पे जब जाए ना तो लोग अगर मतलब उनकी तरफ कैमरा कर दें तो वो खाना खाना कम हो जाते हैं कि नहीं खाना अब छोड़ देते हैं। तो जानवरों के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इसके बाद जी खैर बर्तन वॉश करने वाले थे, तो चल मैंने कहा जल्दी जल्दी, आज आप सोचेंगे कि आप ही ने इतनी लंबी वीडियो बना दी, लेकिन थी मज़े की, छोटे छोटे कैप्चर थे मज़े के, सारे दिन की रूटीन है तकरीबन। और जी जूसर वगैरह सब कुछ वॉश कर लिया, तो जल्दी जल्दी धो लेते हैं और किचन की सफाई करते हैं। तो जी खैर सारे काम हो गए हैं, तो किचन मैंने ना सही वाला फिर नीट किया, क्योंकि ना वो ज़रा ऑयली ऑयली सा हो जाता है कि मक्खन बनाया था ना, तो वो फिर टेबल पे ना ऑयली ऑयली सा होता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से सारे पे ना साबुन लगा के ना तो बहुत अच्छे से किचन चमका दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको आपकी की सफाई अच्छी लग रही होगी, देख रहे होंगे। ज़्यादा बोर तो नहीं किया, अगर किया तो कोई बात नहीं, अच्छी भी लगे तो बता देना, ना भी लगे तो बता देना, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानेंगे हम। और दूसरी बात कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। और ये जी 500 कौन सा पड़ा, ये जी मैं दिखाने के लिए नहीं रखा, ये ना भाभी ने दिया था, जैसा मैं वो मक्खन जिसमें बना रही थी ना मिल्क शेक वाला जग, भाभी ने बोला मुझे भी ला के दो, तो मतलब इतना अच्छी क्वालिटी का और इतना अच्छा वो आया है, तो भाभी ने मुझे पैसे दिए कि मुझे भी नया ला के दे दो, जो आप लेके आए हो ना वो बहुत अच्छे वाला था, तो आप सेम वैसा मुझे भी ला के दो। तो वो मैं किचन में काम कर रही थी, मैंने उधर ही रख दिए, तो आप ये ना कहना कि हमें दिखाने के लिए मतलब इसने दिए। तो चलें जी अब चलते हैं बाज़ार, भाभी ने पैसे इसीलिए दिए थे, उसे पता था इसने बाज़ार जाना है। हाँ तो इसलिए जी चलें जी अब चलते हैं बाज़ार। तो बाज़ार आई हूँ, तो ये जी मैंने एक देखी है मतलब कपड़ों वाली बास्केट ही कह सकते हैं इसको, कपड़ों वाली। तो क्योंकि जो पहले मैंने ली थी पिछले व्लॉग में मैंने शेयर की थी, वो जी मेरे घर में एक मेरी सिस्टर आई थी, तो उन्होंने बोला ये मुझे अच्छी लगी है, तो मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं आप ये ले लो क्योंकि मेरा दिल ऐसा है, तो जो अगर कोई कहे ना कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है तो फिर मैं कहती हूँ कि चलें जी ये आप ले लें, तो वो मैंने उसको दे दी। तो मैंने कहा चले अब मैं अपने लिए नहीं एक न्यू ले आती हूँ। तो जी एक वो बास्केट ली थी, उसके बाद जी हम लोग फिर गए हैं बेसन वगैरह देखने, क्योंकि घर का बस तकरीबन काम यही रह गया था, टूटियों वगैरह का काम रहता था और बेसन वगैरह लगने वाले थे। तो जी वो फिर हम देखने गए, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी लगी, सिलेक्ट कर आई हूँ, लेके भी आई हूँ। तो अब तो आप लोगों को वो वाशरूम में एक सरप्राइज़ ही मिलेगा कि मैंने कौन सी मतलब सिलेक्ट की थी और कौन सी देखी थी। ये सब देखने के लिए भी मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपी ने क्या क्या लिया था और घर में क्या क्या लगवाया था। इसके बाद जी जो मेरा न्यू घर है उसके बाहर ये मेहमान रहते हैं
हैं और इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, इतने माशाल्लाह प्यारे हैं कि मुझे तो बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद। मुझे डॉगी बहुत पसंद है लेकिन मैं घर में नहीं रखती। तो ये देखो अपनी माँ के पास कुछ दूध पी रहे थे, कुछ सो रहे थे और इतना प्यारा मोमेंट था ये।